अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के अपडेट्स के साथ हाजिर हूं। सबसे पहली अपडेट जो है वो ये है कि जी जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को कोई भी इंटरनेशनल लीग बाहर की लीग पूरी नहीं खेलने देता, वही बदला बोर्ड्स ने पाकिस्तान सुपर लीग से लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कुछ प्लेयर्स जो कि बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, क्योंकि एक छोटी सी लीग होती है, एक महीने की बात होती है, लेकिन इसके अंदर भी अब कुछ प्लेयर्स जो हैं वो पूरी लीग नहीं खेलेंगे। वो अपनी टीम जो है वो छोड़कर वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनका एनओसी खत्म हो जाएगा। उनको एनओसी पूरी लीग का नहीं मिला, और इसकी जो मेन रीजन है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि हमने खुद अपने प्लेयर्स के, और वो भी स्टार प्लेयर्स को जो है वो जल्दी वापस बुला के, लीग्स के आधे में वापस बुला के, टीम को अधूरा छोड़ के जो है वो ये रवायत डाली है कि जी आप कोई भी लीग अगर खेलने जाते हैं तो उस लीग को आप पूरा ना खेलें, उस लीग को आप जो है वो आधे में छोड़ के आ जाएं। तो अब कौन कौन जाएगा और वो किस टीम का होगा? तो सबसे पहले जो है वो तबरेज शमसी, जो साउथ अफ्रीकन जो है वो लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्म, वो 6 मैचेस के बाद जो है वो छोड़कर वापस चले जाएंगे। उसके अलावा जी वैन ड्यूसन साउथ अफ्रीका, वो भी 6 मैचेस के बाद जो है वो वापस चले जाएंगे। वो भी जो है वो फुल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा जो है वो जिमी ऑटन भी इस पीएसएल को जो है वो अधूरा छोड़कर वापस चले जाएंगे। तो इसके अलावा भी अभी कुछ प्लेयर्स मजीद होंगे जो कि यकीनी तौर पे सामने आएंगे, जो कि पीएसएल को अधूरा छोड़कर जो है वो वापस चले जाएंगे। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर सोचना पड़ेगा कि भाई हमने खुद ये रवायत डाली है कि हम अपने प्लेयर्स को बेचते हैं, पहले तो बेचते नहीं है, वहां पे पहुंच कर भी जो है वो एनओसी जारी नहीं करते और वापस बुला लेते हैं। तो इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस तरह की चीजें फेस भी करनी पड़ेंगी। उसके अलावा नाजरीन, पीएसएल की ट्रॉफी की जो रहनुमाई हुई है उसके अंदर कुछ बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जी ये उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से प्रॉपर होनी चाहिए थी। यानी कि बड़ी एक इनफॉर्मल सी थी, बड़ी एक आप कह लें कि गली मोहल्ले वाली क्रिकेट हो रही थी। इवन के 2 कैप्टन्स ने जो है वो अपनी किट भी नहीं पहनी हुई थी, अपनी शर्ट भी जो है वो अपने जो भी वो फ्रेंचाइज से उन्होंने नहीं पहनी हुई थी, जिसमें एक जो है वो सरफराज अहमद है और एक मोहम्मद रिजवान है। तो ये, और उसके अलावा जो स्टेडियम की हालत थी, जो बैकग्राउंड था, या जो जिस तरह से क्राउड बिल्कुल भी जो है वो नहीं था, तो ये चीज़ें बड़ा पीसीबी को स्टार्ट से ही जो है वो तनकीद की जद में आना शुरू हो चुका है कि पिछली बार जो पीएसएल हुआ था उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियां हुई थी, लेकिन अभी दोबारा वो गलतियां जो है वो दोहराई जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवालिया निशान लग चुका है जी ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कि ओपनिंग सेरेमनी आप कैसी करेंगे। भाई पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप अपना मुकाबला आईपीएल से करते हैं और फिर आईपीएल की सेरेमनी आप देखें और अपनी सेरेमनी देखें तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए आज इसके ऊपर जो वो पाकिस्तानी नजाद जिम्बाब्वियन क्रिकेटर जो है सिकंदर रजा, उनसे आज सवाल हुआ कि जी बेस्ट आप कौन सी लीग समझते हैं, आईपीएल या पीएसएल? तो जिसके ऊपर डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जी आईपीएल जो है वो पीएसएल से बहुत दर्जे बेहतर है। तो ये चीजें, आप इन चीजों को किस तरह से ओवरकम करेंगे? आप प्लेयर्स के ऊपर तनकीद जरूर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी वो ये है वो है, लेकिन आप अपनी चीजों को भी इम्प्रूव करें। आप अपने आप को उस लेवल के ऊपर लाएं कि दुनिया का कोई प्लेयर ये बात कहने के काबिल ही ना रहे कि जी ये किसकी गलती है, या कौन सी क्यों अच्छी है और कौन सी क्यों नहीं अच्छी। उसके अलावा नाजरीन, मुल्तान सुल्तान को क्योंकि बड़ा झटका लगा है, एहसानुल्लाह जो है वो फास्ट बॉलर उनके इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, तो उसके बदले में उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर जो है वो रिसी टॉपले को बुला लिया है, और अब वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होंगे इस पीएसएल सीजन 9 के अंदर। उसके अलावा नाजरीन बात करें थोड़ी सी कमेंट्री के हवाले से, तो रमीज राजा जो कि सबके फेवरेट हैं कमेंट्री के अंदर, उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनका एक अपना लेवल है, एक अपना उनका जो है वो अंदाज है। तो वो क्योंकि आजकल बीपीएल के अंदर है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर वो कमेंट्री कर रहे हैं, तो वो अवेलेबल होंगे पीएसएल के लिए, लेकिन वो भी तमाम मैचेस इवन के तमाम शहरों में भी अवेलेबल नहीं होंगे। उन्होंने आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि वो सिर्फ कराची और रावलपिंडी के अंदर कमेंट्री के लिए अवेलेबल होंगे। लाहौर के अंदर जितने मैचेस होंगे वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम बीपीएल के अंदर हैं। और लाहौर के अंदर आपको पता है कि आगाज हो रहा है सुपर लीग का, तो स्टार्टिंग के जो मैचेस होंगे वहां पे आपको रमीज राजा कमेंट्री करते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, आईसीसी की रैंकिंग अपडेट हुई है और एक बहुत बड़ा झटका, एक जो है वो 5 साला जमहूरी निज़ाम आप समझ लें कि 5 साला जो है वो दौर ख़त्म हुआ है शकीब उल हसन का। बांग्लादेशी ऑलराउंडर, डेफिनेटली नो डाउट कमाल के ऑलराउंडर हैं, लेकिन उनका 5 साल से वो
ऑलराउंडर की पोजीशन के ऊपर जो है वो कदम जमा के खड़े हुए थे। आखिरकार अफगानिस्तान में ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने उनसे ये एजाज 5 साल बाद जो है वो ले लिया है। बेशक शकीबुल हसन के रिटायरमेंट के बाद ये काम हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मोहम्मद नबी ने 5 साल बाद शकीबुल हसन से उनका जो ऑलराउंडर की नंबर 1 पोजीशन थी वो उनसे ले ली है। इसके ऊपर डेफिनेटली नो डाउट मोहम्मद नबी जो है वो इसके ऊपर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हम अपने पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की तरफ से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहम्मद नबी नो डाउट बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, तो ये मेरे ख्याल में उनका हक था, ये वो डिजर्व करते थे। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।